हेलो एवरीवन, वेलकम टू नेक्स्ट व्लॉग। मैं हूं जोजो विली और आप लोगों के लिए लेकर आया एक और नया व्लॉग। सो गाइज, अभी मैं आया हूं राजेश टोयोटा और अब हम एक्सप्लोर करेंगे पूरे की पूरी टोयोटा की गाड़ियों को। इंडिया की जो टोयोटा की वेबसाइट है उसके ऊपर कुल मिला के 8 गाड़ियाँ अवेलेबल है। सारी की सारी गाड़ियों के ऊपर व्लॉग बनाएंगे, डिटेल्ड व्लॉग बनाएंगे और छोटी छोटी चीज़ों के बारे में बात करेंगे। मगर उससे पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, कमेंट बॉक्स में हमें बताएं कि अगला व्लॉग किस चीज़ के ऊपर होना चाहिए। सेम टाइम पर आप राजेश टोयोटा आ सकते हैं, किसी भी टोयोटा गाड़ी का एक्सपीरियंस ले सकते हैं, उसके बारे में जान सकते हैं और बाकी सारी बातें भी कर सकते हैं। व्लॉग को शुरू करते हैं। आज जो हमारे पीछे की तरफ जो गाड़ी खड़ी है वो है टोयोटा हाइलेक्स। इट्स अ पिकअप ट्रक। मेरी भाषा में बात करें तो ये मम्मी है पिकअप ट्रक्स की। और पहले मॉडिफिकेशन जो था वो 3.5-4 लाख वाली जो लाइटें थी वो सारे के सारे व्लॉग हम बना चुके हैं उन गाड़ियों के। जो हाइलेक्स का पिछला वाला व्लॉग है, ऊपर की तरफ मैं लिंक भी डाल दूंगा उस वीडियो का। साथ में हमने जो ड्राइव एक्सपीरियंस था ऑफ रोड हाइलेक्स की जो थी वो भी करी थी, उसका भी मैं पूरा का पूरा डिस्क्रिप्शन में भी लिंक डाल दूंगा। तो आइए व्लॉग को शुरू करते हैं और इस वाली जो गाड़ी है जो ब्रांड न्यू हाइलेक्स है उसके वॉक अराउंड के बारे में बात करते हैं। तो आइए व्लॉग को शुरू करते हैं। सो गाइस, पेश करते हैं टोयोटा हाइलेक्स। सबसे पहले शुरू करते हैं चाबी से। कुछ इस प्रकार से गाड़ी की चाबी दिख रही होती है जिसके अंदर एक तरफ पे हाइलेक्स लिखा हुआ है, दूसरी तरफ यहाँ पे हमारे टोयोटा की ब्रांडिंग आ गई। ऊपर की तरफ हमारे पास लॉक अनलॉक का बटन आ गया। गाड़ी को अनलॉक करते हैं। अब शुरू करते हैं गाड़ी से। सबसे पहले गाड़ी के अंदर ये जो कलर है, रेड कलर हमारा सामने की तरफ है। गाड़ी के अंदर फ्रंट में बहुत ही बड़ा हमारे पास क्रोम एलिमेंट है। गाड़ी में कई जगह आपको क्रोम एलिमेंट यूज़ करा हुआ दिखेगा, जैसे कि फ्रंट वाला जो लोगो है ये बहुत ही अच्छा खूबसूरत क्रोम में इसमें बना हुआ है। साथ के अंदर हल्का सा डॉटेड यहाँ पैटर्न है। ये हमारे पास पियानो ब्लैक एलिमेंट के साथ फ्रंट की ग्रिल आ चुकी है जिसके अंदर हम आराम से अंदर की तरफ देख सकते हैं 2 हॉर्न और साथ के अंदर इंटरकूलर और एसी की सारी वेंट। नीचे की तरफ हमारे पास में यहाँ हल्का सा रिफ्लेक्टर और जो नंबर प्लेट है उसके साथ में यहाँ पे फिर से हमारे पास हल्की सी ग्रिल शेप है जिसमें क्रोम एलिमेंट आ गया। नीचे की तरफ देखें तो यहाँ पर हमारा रिकवरी हुक आ गया और उसके साथ में यहाँ पर हमारा एक प्लास्टिक का नीचे गार्ड लगा हुआ है। साथ ही के अंदर इसमें ऑप्शन भी आता है पार्ट ऑफ एक्सेसरी कि आप नीचे की तरफ पूरे लोहे का एक गार्ड लगवा सकते हैं। गाड़ी बहुत ही ऊंची है, सामने से जब आप देखोगे तो बहुत ज़्यादा मस्कुलर और बिग शेप में, जैसे कहते हैं ना मॉन्स्टर, वैसी कुछ शेप इसकी है। साइड में जब आप देखते हैं तो गाड़ी में आपको LED हेडलैम्प मिल जाते हैं। लोअर वेरिएंट में आपको हैलोजन, टॉप वेरिएंट हमारे सामने इस वक्त ऑटोमेटिक में खड़ा है, इसमें हमको LED हेडलैम्प्स मिलते हैं। साथ ही के अंदर साइड के अंदर मैं एक बार क्या है मैं वापस दिखाऊं आपको, ये जो है ये आपके इंडिकेटर्स आ गए। आगे की तरफ आपको प्रोजेक्टर बेस जो LED लैंप्स है फ्रंट के अंदर है। साथ के अंदर यहाँ पर ना आपका ब्लैकआउट एलिमेंट आ गया, पूरा का ब्लैकड आउट करा हुआ। नीचे की तरफ इसके नीचे हमारे फॉग लैंप आ गए। LED में ही आपको फॉग लैंप मिलते हैं। ये भी आपके पास फिर से अगेन पियानो ब्लैक एलिमेंट आ गया और हल्की सी एक रिफ्लेक्टर स्ट्रिप आ गई। इट लुक्स ब्यूटीफुल। और साइड से जब आप प्रोफाइल में देख रहे होते हो तो इसके अंदर आपके पास में, क्योंकि ये टॉप वेरिएंट है इसलिए इसमें 18 इंच अलॉय आ रहा है। इसका जो बेस वेरिएंट आएगा उसमें आपको 17 इंच का अलॉय मिल रहा होगा। ये जो हमारे पास में है इस वक्त इसकी टायर साइज़ है 265/60 R18, जैसे कि आप देख सकते हो। फ्रंट में आपको डिस्क, पीछे की तरफ आपको ड्रम मिल रहे होते हैं। फ्रंट में आपको इंडिपेंडेंट सस्पेंशन है। पीछे की तरफ क्योंकि ये पिकअप ट्रक है तो इसलिए आपको लीफ स्प्रिंग मिल रहे होते हैं। अब जैसे आप इस तरफ आएंगे वैसे ही ORVM इंटीग्रेटेड आपके इंडिकेटर्स आ गए और ऊपर की तरफ हमारा क्रोम एलिमेंट आ गया। साथ ही के अंदर हल्का सा, जिसे कहते हैं ना, यहाँ पर आपको एक अलग सा डिज़ाइन एलिमेंट देखने को मिलेगा। ऊपर की तरफ हमारा एक, मैं आपको पास से दिखाता हूँ, बड़ा ही क्यूट सा आपको रेडियो एंटीना मिल जाता है और बिल्कुल फ्लैट आपकी रूफ़ है, इसमें कोई फैंसी सनरूफ वगैरह नहीं आती है। साइड में यहाँ पर हमारे पास में हाइलेक्स की बैजिंग आ चुकी है और उसी के साथ में क्रोम जो गार्निश करे हुए आपके जो डोर हैंडल्स है वो मिल जाते हैं। ड्राइवर और को पैसेंजर को दोनों को आपको रिक्वेस्ट सेंसर मिल रहे होते हैं। गाड़ी में फिटेड आपका जो नीचे की तरफ फुटरेस्ट हैं वो हर गाड़ी में आपको कंपनी फिटेड ही मिलते हैं, आपको पार्ट ऑफ एक्सेसरी नहीं लगवाना होता है। उसके बाद में जैसे आप पीछे की तरफ चलते हो वैसे ही आपको यहाँ पर लीफ स्प्रिंग देखने को मिल जाएगी और उसी के साथ में यहाँ पर आपको पीछे की तरफ ड्रम ब्रेक मिल रहा होता है। साथ में बहुत ही बड़ा आपको पीछे की तरफ बकेट मिल रही होती है जिसमें आप बहुत सारा सामान रख सकते हो। इसके बारे में बात करेंगे कि क्या इसकी साइज़ है, क्या इसकी कितना इसमें आप लोड डाल सकते हो। अब पीछे की तरफ जैसे आप आते हो वैसे ही इसमें आपको बहुत ही बड़े साइज़ के टेल लैंप मिल जाते हैं। जो टेल लैंप है ये इंटीग्रेटेड है।
LED और हैलोजन बेस दोनों के दोनों इसके अंदर आ रहे होते हैं। पीछे की तरफ हमारा एक मेटल का बम्पर मिल गया जिसमें क्रोम है, पूरी तरफ भर भर के क्रोम। टोयोटा की पीछे की तरफ आपके पास बहुत बड़ी इसमें ब्रांडिंग आ जाती है। राइट हैंड साइड आपका हाइलेक्स लिखा हुआ है और लेफ्ट हैंड साइड आपका टोयोटा लिखा हुआ है। साथ ही के अंदर आपका हाई माउंटेड जो स्टॉप लैंप है उसकी शेप भी आपकी यहीं पर आ जाती है। और साथ के अंदर आपका जो पीछे बकेट खोलने के लिए जो है जो लीवर, ये भी भर के क्रोम करा हुआ है। सो यस, और जैसे आप इसे खोलते हो वैसे ही इसके अंदर लगे हुए हैं आपका जो बकेट डोर खोलने के लिए असिस्टेंस। सो इसमें हाइड्रोलिक छोटे छोटे लगे हुए हैं जिसकी वजह से आराम से खुल जाती है। साथ ही के अंदर यहाँ पे आपके पास स्टील के ये केबल भी लगी हुई आती है जिसकी वजह से और अच्छा सपोर्ट हो। गाइज मेरे पास में भी एक पिकअप ट्रक है एंड पिकअप ट्रक रखने का एक अलग ही स्वैग है। सो यस, ये बहुत ही अच्छा आपको पीछे की तरफ बकेट मिल गया जिसके अंदर आप अप्रॉक्सीमेटली 500 kg वेट पीछे की तरफ इसके अंदर रख सकते हो, कंपनी क्लेम। बल्कि मेरे जैसे लोगों ने तो और ज़्यादा रखा हुआ है। और साथ ही के अंदर यहाँ पर इसमें आपको थोड़े से ये लैचेस टाइप के मिल जाते हैं, तो अगर आप कुछ भी सामान रखते हो उसके बाद अगर आपको बांधने के लिए पॉइंट्स चाहिए हो तो आपको यहाँ पर ये पॉइंट भी मिल जाते हैं। बहुत सारी अलग अलग ब्रांड्स और टोयोटा की भी बहुत सारी एक्सेसरीज आ रही होती है जिसकी वजह से आप अपनी हाइलेक्स को और ज़्यादा खूबसूरत कर सकते हो। तो यस, ऊपर के कवर, इनके ऊपर लगने के कवर, बहुत सारी चीज़ें ऐसी है जिनको आप और भी कर सकते हो। और अब हम इसको बंद करते हैं। साथ ही के अंदर पीछे की तरफ आपको इसके अंदर 4 पार्किंग सेंसर मिल जाते हैं। सो यहाँ पे और यहाँ पे आगे की तरफ आपको 2 पार्किंग सेंसर, पीछे आपको 4 पार्किंग सेंसर मिलते हैं। साथ ही के अंदर आपका ये वाला जो पॉइंट है, यहाँ से आप अगर स्टेपनी खोलनी हो तो आप खोल सकते हो, नीचे की तरफ से उसे नीचे लाकर साथ में यहाँ पे आपकी नंबर प्लेट लग जाएगी। पीछे से अगर मैं दिखाऊं तो कुछ इस प्रकार से ये गाड़ी दिख रही होती है। पीछे सॉलिड एक्सेल है, उसी के साथ में ये आपकी स्टेपनी लगी हुई है और बल्कि बिल्कुल क्लीन आपका पूरा का पूरा नीचे का जो पूरा का पूरा फ्लोर और बाकी जो चीज़ें वो दिख रही होती है। गाड़ी की हाइट आप देखो ना तो मेरे सामने देखो तो मेरे कंधे के बराबर आ रही होती है। तो गाड़ी की हाइट आप एक अंदाजे से समझ सकते हो कि क्या इसकी हाइट है गाड़ी की। जो फ्यूल कैप है वो इसमें यहाँ पर आ रही होती है। सो अंदर से फ्यूल कैप आप ओपन कर सकते हो और यहाँ पर जो फ्यूल फिल करने के लिए आपके पास में स्पेस है। गाड़ी में कुल मिला के 80 लीटर का आप फ्यूल डाल सकते हो और ये सिर्फ डीजल में आपको अवेलेबल हो रही होती है। पीछे की अगर आप ग्लास की बात करो तो आपके पास में अच्छी खासी विजिबिलिटी के साथ में जो रेयर ग्लास आपको अवेलेबल हो रहा होता है और इसमें कोई भी आपके पास डिफॉगर नहीं आता। तो यस, आई रियली विश कि पीछे डिफॉगर आता, बट फिर भी बहुत ज़्यादा उसकी यूजिबिलिटी में भी नहीं लगी कंपनी को। अब उसके बाद में हम बात करें तो जैसे ही आप इधर की तरफ देखते हो आपको बहुत ही अच्छी साइज़ के डोर्स दिख रहे होते हैं जिसके अंदर यहाँ से लेकर और यहाँ तक क्रोम एलिमेंट आ चुका है भर के। अब मैं एक चीज़ जो मेरी रह रही थी मैं फिर से आप लोगों को दिखा देता हूँ। पीछे की तरफ जो रियर कैमरा है अगर हम उसकी बात करें तो यहाँ पर आपका रियर कैमरे का प्लेसमेंट है। तो ये बिल्कुल हिडन सा आपको लग रहा होता है, आप आसानी से आपको देखने पे समझ में नहीं आएगा कि रियर कैमरा कहाँ है। अब हम बात करते हैं पीछे वाले जो को पैसेंजर है उसकी। गाइस गाड़ी में आपको कुल मिला के 5 सीटर ये ऑप्शन में अवेलेबल होती है। सो जैसे आप पीछे की तरफ दरवाज़ा खोलते हो वैसे ही पिकअप ट्रक में लग्जरी आपको महसूस होने लग जाती है। सो सबसे पहले डोर की बात करते हैं। डोर में यहाँ पर आपके पास हल्का सा हार्ड प्लास्टिक है पर ये अच्छी क्वालिटी का है। सेम टाइम इसमें फेक यहाँ पे स्टिचिंग पैटर्न दिया हुआ है जिसकी वजह से थोड़ी सी और लग्जरी आपको लग रही होती है। एक सिल्वरिश कलर की लाइन आपके साथ में यहाँ पर चलती है और क्रोम आपके पास में अंदर से जो ओपन करने के लिए हैंडल्स हैं वो मिल जाते हैं। यहाँ पर आपके पास में सॉफ्ट टच मटेरियल है और ये जो ग्रैब करने के लिए स्पेस है ये ना बड़ा डीप है। तो यस, इसमें आप कॉइन्स वगैरह भी रख सकते हो। गाड़ी में चारों आपको पावर विंडो ऑटोमेटिक मिलती है। तो यस, यहाँ पर ये बना हुआ है और ये जो आपका पियानो ब्लैक एलिमेंट है ना, ये पूरी तरह पियानो ब्लैक ना होकर इसमें हल्के से ना मल्टी कलर वाले दाने से है। तो जैसे मेटल पेंट होता है ना वैसे कुछ फील दे रहा होता है। पीछे की तरफ यहाँ पर आपके पास स्पीकर का प्लेसमेंट है। गाड़ी में कुल मिला के आपको 6 स्पीकर मिल रहे होते हैं और यहाँ पर आपके पास में कुछ और स्पेस है जिसमें आप बॉटल वगैरह रख सकते हो। गाड़ी में छोटा छोटा स्पेस मैनेजमेंट बहुत सारा हो रखा है। उसी के साथ में अंदर की तरफ जब आप देखते हो तो आपके पास बहुत ही अच्छी क्वालिटी का आपको इंटीरियर देखने को मिलता है जिसे कहते हैं रगेड मगर अच्छी क्वालिटी का। सेम टाइम पर जब आप इसको देखते हो
तो आप एक और चीज़ नोटिस करते हो कि हल्की सी बकेटिश फिनिश है और आइसोफिक्स सीट माउंट आपको मिल जाते हैं पीछे वाले पैसेंजर्स को बैठने के लिए। हालांकि जो सीट है बिल्कुल फ्लैट है, तो ऐसा नहीं, आप एक्सपेक्ट नहीं कर सकते कि बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल हो, बट यस क्वालिटी अच्छी है। सेंटर में आपको यहाँ पर एक हैंड रेस्ट मिल जाता है जिसमें आपके पास कप वगैरह रखने की स्पेस है। साथ ही के अंदर जो सेंटर पे बैठने वाला जो इंसान है उसके लिए भी आपको एक हेड रेस्ट मिल जाता है। ऊपर की तरफ यहाँ पे 2 नॉब्स बने हुए हैं। आई होप कोई मुझे समझा पाए कि नॉब्स का क्या यूज़ है। सेम टाइम क्योंकि गाड़ी बहुत ऊंची है तो इसके अंदर एक तो आपको यहाँ पे ग्रैब हैंडल मिलता है, साथ ही के अंदर बहुत ही ज़्यादा बड़ी साइज़ का आपको साइड में एक और ग्रैब हैंडल मिलता है। तो ये ग्रैब हैंडल का ना मैं फ़ैन हूँ, मतलब सच्ची देखा जाए तो आप समझ सकते हो ना, जब आप खुद एक पिकअप ट्रक ओनर हो ना तो छोटी छोटी चीज़ों की वजह से जो खुशी आपको दिखती है ना वो नेक्स्ट लेवल होती है। तो यस, यहाँ पर आपके पास बहुत परफेक्ट साइज़ का ग्रैब हैंडल है। नीचे की सीट वाला जो इंटीरियर है आपका ब्लैकिश टोन में हो गया। ऊपर की रूफ आपकी हल्की सी बेज वाइटिश टोन में आपको मिल जाती है। जो सेंटर में आपको एक रीडिंग लैम्प मिल जाता है यहाँ पर। और यहाँ पर जब आप देखते हो तो आपको एसी वेंट जो रेयर है पैसेंजर उन लोगों के लिए भी मिल जाती है, पर मोबाइल चार्जर मिसिंग है। तो आई विश यहाँ पर कोई मोबाइल चार्जर का स्पेस होता तो और ज़्यादा मज़ा आ जाता। तो ये छोटी छोटी चीज़ों की वजह से जो खुशी मिलती है ना वो नेक्स्ट लेवल होती। अब हम पीछे की तरफ जो है 3 लोगों के बैठने की आराम से प्रॉपर स्पेस है। अब ये तो क्या सीट बहुत ज़्यादा पीछे हो रखी है, कुछ ज़्यादा ही पीछे, मगर अगर नॉर्मल सीट की बात करूँ तो हमारे पास में अच्छा खासा लेग स्पेस है। पीछे वाली सीट के अंदर बहुत सारा और सामान रखने के लिए भी हमारे पास जगह है। और एज अ पिकअप ट्रक बहुत सारी और लग्जरी एमिनिटी आपको नहीं मिलती। अब हम चलते सीधे के सीधे को पैसेंजर साइड फ्रंट वाले के लिए और देखते हैं उनको क्या क्या और बोनस मिला हुआ है। गाइस अब हम चलते सीधे के सीधे को पैसेंजर साइड और सबसे पहले आप नोटिस करेंगे यहाँ पर सॉफ्ट टच मटेरियल, साथ में बहुत सारी जगह है कुछ चीज़ों को रखने के लिए। नीचे की तरफ आपके पास और खूब सारी जगह जिसमें आप छोटी मोटी चीज़ें रख सकते हो, एक बॉटल रख सकते हो। फ्रंट में स्पीकर का प्लेसमेंट है यहाँ पर। उसी के साथ में आपके पास में वही हार्ड प्लास्टिक यहाँ पे आ जाता है जिसमें एक फेक स्टिचिंग जैसी आपको थोड़ा सा ब्यूटी दिखाने की कोशिश। सेम टाइम पर यहाँ पर आपके पास में मिल जाते हैं जो ट्विटर है उनका प्लेसमेंट्स, और डोर पे यहाँ पे आपके ट्विटर आ गए। कप होल्डर आपके पास में स्पेशली यहाँ पर है, वहाँ पर भी आपके पास में थोड़ा स्पेस है। यहाँ पर कप होल्डर है, साथ के अंदर यहाँ पर ये जो हिडन कप होल्डर है यहाँ पर आपको मिल जाते हैं। उसी के साथ में फ्रंट वाली जो सीट है आपकी बकेट फिनिश के साथ में आती है। अब हम अंदर बैठते हैं। यहाँ पर आपके पास में SRS एयरबैग का यहाँ पर लिखा हुआ है। साथ में आपके पास मैनुअली आप इस सीट को आगे और पीछे अपने हिसाब से रिक्लाइन कर सकते हो जैसे आप अंदर बैठते हो। अब हम क्या करते हैं, हम इसको बंद कर लेते हैं। जैसे आप अंदर बैठते हो उसी के साथ में आप मैनुअली इसको आगे पीछे रिक्लाइन कर सकते हो। अब इस गाड़ी के अंदर सबसे पहले यहाँ पर आपके पास में ग्रैब हैंडल आ गया, ऊपर की तरफ यहाँ पर भी ग्रैब हैंडल आ गया, और यहाँ पर आपके पास में आ गया एक वैनिटी मिरर, मगर इसमें लाइट नहीं है। और अब जब से आप फ्रंट के अंदर देखोगे वैसे ही आपको थोड़ा सा ऐसे मस्कुलर सा आपको अगर अंदर की तरफ देखोगे तो इंटीरियर दिखेगा, उधर के बारे में बात करेंगे, मगर पहले इधर की तरफ बात कर लेते हैं। अब सबसे पहले आपको मिलता है यहाँ कूल्ड ग्लव बॉक्स। सो कूल्ड ग्लव बॉक्स आपको यहाँ पर मिल जाता है जिसके अंदर यहाँ रेगुलेटर है जिससे आप रेगुलेट कर सकते हो। अच्छा खासा स्पेस है, मतलब बहुत सारा नहीं है पर हाँ डिसेंट स्पेस है छोटी मोटी चीज़ों को ठंडा रखने के लिए। नीचे की तरफ आपके पास लॉकेबल एक और ग्लव बॉक्स है जिसके अंदर अच्छा ये डीप है और जिसके अंदर आप बाकी सारी चीज़ें रख सकते हो। सेम टाइम पे आपके पास में यहाँ एक 12 वोल्ट का सॉकेट है। अब मैं उधर से जाके आपको 12 वोल्ट का सॉकेट दिखाऊंगा, मगर एपिक ये है कि इस गाड़ी में 2 12 वोल्ट के सॉकेट है, एक यहाँ पर और एक यहाँ पर अलग अलग। सो बहुत सारी गाड़ियों में सिर्फ एक होता है, इसमें 2 है। सेम टाइम पे जो अंदर की तरफ ये अलग सा जो आपके पास मटेरियल है, टेक्सचर है, वैसा ही आपको डैशबोर्ड में भी दिखता है और एक सिल्वरिश कलर की लाइन दिख रही होती है। थोड़ा सा चंकी सा यहाँ से फील है। बहुत ही बड़ी साइज के आपको ये एसी वेंट मिल जाती है जिसके साथ हल्का सा सिल्वरिश कलर का एलिमेंट आपको यहाँ पर भी मिलता है। अब हम चलते सीधे के सीधे ड्राइवर साइड, जहाँ पर बहुत सारी चीज़ें जिनके बारे में हम बात करते हैं। तो आइए चलते सीधे के सीधे ड्राइवर साइड। गाइस सीधे के सीधे ड्राइवर साइड, और जैसे ही आप अंदर की तरफ चढ़ेंगे वैसे आपको यहाँ पे नीचे जो स्कफ प्लेट वाली जगह है वहाँ पे टोयोटा की बैजिंग मिलेगी। उसी के साथ में यहाँ पर भी आपके पास में स्पेस है जिसमें आप बॉटल वगैरह रख सकते हो, बाकी चीज़ें रख सकते हो। स्पीकर का जो प्लेसमेंट है वो यहाँ पर है, और साथ के अंदर जो बाकी जो है, अब एक काम करते हैं हम अंदर बैठ जाते हैं। सो जैसे ही अब अंदर बैठने से पहले मैं एक चीज़ बता देता हूँ, ड्राइवर को यहाँ पर मिलती है इलेक्ट्रिकल एडजस्टेबल सीट। सो 6 वे आप इलेक्ट्रिकली अपनी सीट को एडजस्ट कर सकते हो। सेम टाइम बहुत बड़ा आपके पास में डेड पैडल है, और डेड पैडल के साथ में आपके पास में ये ऑटोमेटिक। सो
गाड़ी आपको ऑटोमेटिक और मैनुअल दोनों में मिलती है। सो 6 स्पीड गियर के अंदर आपको ऑटोमेटिक और मैनुअल में ये गाड़ी मिल जाती है। अभी हमारे पास में जो टॉप वेरिएंट है वो है। सो कुल मिला के 3 वेरिएंट है गाड़ी के अंदर। जो लोअर वेरिएंट है और जो अपर वेरिएंट है, मतलब लोअर वेरिएंट, फिर सेंटर वाला वेरिएंट और सबसे टॉप वाला वेरिएंट, ये टॉप वाला वेरिएंट है। ऊपर की तरफ ड्राइवर के लिए कुछ भी नहीं है, शीशा नहीं है। उसके साथ में एक ग्रैब हैंडल यहाँ पर भी है और एक ग्रैब हैंडल यहाँ पर भी है। सेम टाइम सेंटर में आपको यहाँ पे सनग्लास होल्डर मिल जाता है और उसके साथ में यहाँ पर लैंप मिल गए। सो ये हम गाड़ी ऑन कर लेते हैं तो आपको यहाँ पर जो सीधे के सीधे कीलेस एंट्री वो मिल जाती है। सो हम यहाँ से गाड़ी ऑन कर ली। उसी के साथ में ये हमारे जो हेडलैम्प है हमने यस, सो डोर अगर खुलेंगे तो ये काम कर रहा होगा। हम इसको ऑन कर दिया। सो कुछ इस प्रकार की लाइट है, येलो है इसके अंदर। सो ये वाली जो है ये डोर के लिए और ऑफ दो ही आपके पास ऑप्शन है। ये वाली जो है ये डोर नॉर्मल और वैसे काम करेगी, तो ये भी बड़ा अलग सा फैक्टर है। साथ ही के अंदर आपको जो IRVM है ये ऑटो मिल जाता है। वाह, बहुत अच्छी चीज़ है। 8 इंच का आपको म्यूजिक सिस्टम मिलता है जिसके अंदर आपको एंड्रॉयड और एप्पल कारप्ले दोनों के दोनों चीज़ें मिल जाती है। गाड़ी के अंदर आपको हाई और लो गियर रेशियो के लिए यहाँ पर आपके पास में है। सो आप ये 4x4 है, इसको आप हाई लो 4 लो सब में चला सकते हो। सेम टाइम पे यहाँ पर आपके पास 2 और बटन है। सो इको और पावर जिस भी मोड में आपको चलानी उसमें आप चला सकते हो। यहाँ पर सामने जैसे इको आप बंद करते हो वैसे ही ये ब्लू वाला नॉर्मल हो जाता है। उसी के साथ में आपके पास में यहाँ पर कुछ इस प्रकार का जो गियर वाला पूरा का पूरा पैटर्न है ये दिख जाता है। जो शिफ्ट नॉब है ये बड़ा ही प्रीमियम क्वालिटी है। साथ में हमारे पास यहाँ स्पेस हो गया। आपका जो हैंड रेस्ट है फ्रंट के लिए, इसमें भी आपके पास में यहाँ बहुत सारा स्पेस है, बट ये आगे पीछे नहीं होता है। यहाँ पर आपके पास में थोड़ा और स्पेस आ गया जिसमें आप एक वायरलेस मोबाइल होल्डर का एक्सेसरी भी लगा सकते हो। सेम टाइम यहाँ पर कप होल्डर की आपके पास में जगह मिल जाती है। सेंटर में जो आपका म्यूजिक सिस्टम के नीचे एयर कंडीशन का जो कंट्रोल्स है उसमें आपको डुअल AC जोन क्लाइमेट कंट्रोल मिल जाता है। हम इसको ये देखो ये चल रहा है, यहाँ से ऑफ कर देते हैं। सेम टाइम पे यहाँ आपके पास मोड मिल जाता है कि आपको कहाँ पर एयर का थ्रो चाहिए। सेम टाइम पे एयर सर्कुलेशन का जो है अंदर या बाहर उसको आप यहाँ से एडजस्ट कर सकते हो। प्लस माइनस एयर फ्लो के लिए यहाँ पर बटन आ गए। फ्रंट आपके पास डिफॉगर मिलता है, रेयर नहीं मिलता है, सो फ्रंट वाले के यहाँ पर आ गया। सेम टाइम पे ये जो क्वालिटी है हार्ड प्लास्टिक है मगर अच्छी है, क्योंकि बेसिकली 1968 से आपके पास में हाइलेक्स मिल रही है। तो यू कैन इमेजिन उस टाइम से जो गाड़ी बनी है वो थोड़ी रगेड बनाने की कंपनी ने कोशिश करी। हैज़र्ड लाइट सेंटर से ऑन हो जाती है। सेम टाइम जो AC वेंट है फ्रंट वाली उनका आपके पास में यहाँ पर प्लेसमेंट है, जैसे कहते हैं ना अच्छा थ्रो मिलना। सो गाइस, साथ ही के अंदर यहाँ पर आपके पास में जो अंदर की तरफ क्लॉक है उसको एडजस्ट करने के लिए भी आपके पास यहाँ पे ऑप्शन मिल जाता है। साथ ही के अंदर यहाँ से नॉब्स को आप ऊपर नीचे करके एयर फ्लो को अपने हिसाब से कम ज़्यादा कर सकते हो। पैसेंजर एयरबैग जो है उसके लिए यहाँ पर अलग से आपके पास एक साइन और हल्का सा डिस्प्ले आ रहा होता है। और उसी के साथ में नीचे की तरफ जब आप देखते हो तो आपको दोनों तरफ एक 12 वोल्ट का सॉकेट मिल जाता है। साथ ही के अंदर यहाँ पे एक USB पोर्ट भी मिल जाता है और ऑक्स का पॉइंट भी मिल जाता है। सेम टाइम DAC जो इनका एडवांस कंट्रोलिंग सिस्टम है जो नीचे की तरफ आपको हिल असिस्ट कर रहा होता है उसके लिए यहाँ पे बटन है। ट्रैक्शन कंट्रोल ऑफ के लिए यहाँ पे, और इलेक्ट्रिकली पीछे वाला जो डिफरेंशियल लॉक होता है उसके लिए आपके पास में यहाँ पर आपके पास एक बटन है। अब इसके अंदर लिमिटेड स्लिप डिस्क जो डिफरेंशियल लॉक है वो आपको मिल रहा होता है। बाकी भी चीज़ें हैं जिसके बारे में अभी बात करेंगे। सेम टाइम पे आपके पास में जो इस गाड़ी के अंदर स्टीयरिंग है वो आपको टिल्ट एंड टेलीस्कोपिक दोनों चीज़ें मिल रहा होता है, तो आप अपने हिसाब से उसको एडजस्ट कर सकते हो नीचे से। सो यहाँ से आप उसको नीचे से एडजस्ट कर सकते हो। उसी के साथ में जब आप इस तरफ देखते हो तो आपके पास में यहाँ से आप फ्यूल लिड के लिए जो कैप है उसको ओपन कर सकते हो, बोनट ओपन कर सकते हो। सो हम बोनट ओपन कर लेते हैं। सेम टाइम पीछे वाले जो पार्किंग सेंसर है उनको आप यहाँ से ऑफ भी कर सकते हो और साथ में जो रीजन है वो भी कर सकते हो। अंदर की तरफ जब आप देखते हो तो इस तरफ हमारे पास में सारे के सारे बेसिक कंट्रोल्स आ जाते हैं जिससे कि आगे वाली ड्राइवर इंफॉर्मेशन सिस्टम है वो काम कर रहा होता है। लेफ्ट हैंड साइड जो हमारे कंट्रोल्स है सारे के सारे हमारे म्यूजिक सिस्टम के कंट्रोल्स आ जाते हैं जिसको हम यहीं से कंट्रोल कर सकते हैं। सेम टाइम जब आप अंदर की तरफ देखते हो तो यहाँ पर ना आपको मिल जाते हैं इसके अंदर 6000 RPM तक पीक RPM। उसी के साथ के अंदर आपको मिल जाता है यहाँ पर बीच में एक छोटा सा डिस्प्ले और राइट हैंड साइड 200 किलोमीटर की आपकी टॉप स्पीड और फ्यूल का नीचे की तरफ जो गेज है वो। कुछ इस प्रकार से आपकी गाड़ी दिख रही होती है। अब हम चलते हैं सीधे के सीधे बाहर की तरफ और आपको लाइट्स और हैज़र्ड लाइट भी ऑन कर लेते हैं और उसके साथ में लाइट्स के साथ में आपको दिखाते हैं जो इंजन बे है वो कैसी दिखती है।
सो जैसे ही आप इस गाड़ी को सामने की तरफ से देखते हो, सो कुछ इस प्रकार से आपकी गाड़ी दिख रही होती है। इंडिकेटर्स का बहुत अच्छा थ्रो है और साइड में यहाँ पे हाइलेक्स की ब्रांडिंग। उसी के साथ में जब आप इसको फ्रंट से देखते हो तो कुछ इस प्रकार से आगे की लाइट्स दिख रही होती है, जिसमें DRLs और उसके साथ में जो फॉग लैंप है वो दिख रहे होते हैं। हम क्या करते हैं, हम फॉग लैंप मतलब DRLs हम फॉग लैंप भी ऑन कर लेते हैं। सो यहाँ से हमने करे फॉग लैंप ऑन। सो जैसे आपने फॉग लैंप ऑन करे, अब आप जाके थ्रो देखो कि कितनी खूबसूरत सामने से गाड़ी दिख रही होती है। पीछे की तरफ आपको टेल लैंप भी दिखाते हैं इस गाड़ी की। सो जैसे ही आप पीछे की तरफ देखते हो वैसे ही LED प्लस हैलोजन का जो कॉम्बिनेशन है, गाइस कमेंट बॉक्स में बताना कि ये वाली जो लाइट्स है इनका थ्रो आपको कैसा लगा। सो यस, ये LED है और उसके साथ में ये आपका हैलोजन बेस है। अब सीधे के सीधे चलते हैं इंजन की तरफ। सो मैं कोशिश करता हूँ एक हाथ से इस बोनट को ओपन कर भी पाएंगे क्या हम, क्योंकि जो साइज़ है ना वो बहुत ज़्यादा हैवी है इसका बोनट। सो यस, हमने एक हाथ से ओपन कर लिया। सो इसके अंदर जो इंजन है ये 2700 सीसी समथिंग का इंजन है, जिसके बारे में अभी मैं आप लोगों को सारी की सारी फिगर बताता हूँ। तो गाइस देखकर बताना कि ये कैसा लगा। सेम टाइम एड ब्लू भरने के लिए यहाँ से आपके पास में इसमें पॉइंट है, बड़ा ही क्लीन आपको इंजन बे मिल जाता है। अब बात करते हैं गाड़ी में, आप एक बार अच्छी तरह चारों तरफ से देख लो गाड़ी के अंदर पावर फिगर्स की। सो गाड़ी के अंदर 500 Nm टॉर्क मैक्सिमम और 204 PS पावर ये इंजन जनरेट कर रहा होता है। साथ ही के अंदर इस गाड़ी के अंदर आपको बहुत ही ज़्यादा, जिसे कहते हैं ना, जितने भी फीचर्स हैं जो कि परफॉर्मेंस और बाकी चीज़ों के, वो सारे के सारे आपको मिल जाते हैं, जो कि आपकी सेफ्टी और बाकी सारी चीज़ों को पूरा कर रहे होते हैं। गाड़ी में आपको कुल मिला के 3 जो वेरिएंट मिलते हैं वो है स्टैंडर्ड मैनुअल ट्रांसमिशन, हाई मैनुअल ट्रांसमिशन और हाई ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन। ये जो हमारे सामने की तरफ गाड़ी खड़ी है ये हाई ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन है। गाड़ी के अंदर जो कुल मिला के जो वेट है वो है करीब 3 टन। तो अगर आप बिना फ्यूल डाले इस गाड़ी को अगर आप बात कर रहे हैं तो गाड़ी के अंदर 3 टन इसका अप्रॉक्सीमेटली वेट है। गाड़ी सिर्फ आपको डीजल ऑप्शन में अवेलेबल हो रही होती है, पेट्रोल इंजन में आपके पास अवेलेबल नहीं है। गाड़ी 6 गियर ट्रांसमिशन है, मैनुअल और ऑटोमेटिक। जो ऑटोमेटिक है उसमें आपको इसके अंदर सीक्वेंशियल शिफ्टर मिल रहा होता है। गाड़ी में फ्रंट में डिस्क ब्रेक, पीछे ड्रम ब्रेक है और उसी के साथ में फ्रंट में इंडिपेंडेंट ट्रांसमिशन सस्पेंशन और पीछे की तरफ लीव स्प्रिंग जो सस्पेंशन है वो आपको मिल जाता है। गाड़ी में कुल मिला के आपको जो एयरबैग्स मिल रहे होते हैं वो मिलते हैं 7 एयरबैग्स आपको टोटल मिल रहे होते हैं। और उसी के साथ में एंटी थेफ्ट अलार्म जैसी जो सारी की सारी चीज़ें वो आपको सारी की सारी हैं। ABS भी है गाड़ी के अंदर और ऑफ रोडिंग कैपेबिलिटी तो आप अच्छी तरह जानते ही हैं जितनी भी इस गाड़ी के अंदर है। आई होप मैंने सारी की सारी चीज़ें कवर कर ली हो, कुछ और आई डोंट थिंक रहा हो। छोटी मोटी चीज़ें जैसे कि इस गाड़ी के अंदर पीछे वाली जो सीट है उसमें एक बड़ा ही कॉम्पैक्ट फंक्शन है जिसके बारे में हम बात करेंगे, मगर उससे पहले आपको करना क्या है, आपको चैनल को सब्सक्राइब करना है, वीडियो को लाइक करना है, कमेंट बॉक्स में हमें बताना है कि क्या हम उन चीज़ों के बारे में बात करें। जल्दी ही हम इसमें इंफोटेनमेंट सिस्टम, बाकी जो अंदर वाली जितनी भी गिमिक्स वाली चीज़ें उनके ऊपर अलग से एक ब्लॉग बनाएंगे, मगर उससे पहले चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर टोयोटा का आप एक्सपीरियंस लेना चाहते हैं तो राजेश टोयोटा आइए। तो ब्लॉग को ख़त्म करते हैं। स्टे हैप्पी, स्टे हेल्दी, मिलते हैं अगले ब्लॉग के साथ में। बाय बाय।